क्या बनेगा इसमें बच्चों? CH3 CH3 प्लस क्या बनेगा? HBr प्लस I2। ये प्रोडक्ट समझ में आ गई ना बात? ये हो गया एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में एल्कोहल का रिडक्शन। अगर हम एल्कोहल का रिडक्शन करवाते हैं तो भी हमें एल्केन मिलेगी। पॉइंट है यहाँ हमारे रिडक्शन ऑफ एल्कोहल का रिडक्शन करना। ये RCH2OH ये है एल्कोहल। ठीक है ठीक है। प्लस अब हम इसका क्या कराएंगे बेटा? इसका रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन के लिए मैंने बताया था रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हम लेंगे जिंक एंड कॉपर कपल। जिंक कॉपर कपल लेते हैं। ठीक है। इसकी परचेज में जब हम करवाएंगे कॉपर की परचेज में जिंक से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, मिलेगा हमें CH3 CH2O होल ट्वाइस Zn प्लस 2H। ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा? फिर एल्काइल हैलाइड मिलेगा। फिर हम करेंगे एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें क्या करवाना है? रिडक्शन कराना है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच्चे ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नाम क्या है इसका? इसे हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसे बोलते हैं। ठीक है। और क्या है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इसकी। इसको किससे रिड्यूस कर किससे रिडक्शन करवाएंगे? एल्काइल हैलाइड से। ये एल्काइल हैलाइड हमारे पास यूज करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। या हम यूज कर सकते हैं अगर थोड़ा सा माइल्ड हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना है तो हम ले सकते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड। बनेगा R प्लस HX रिमूव हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गई बात? अब हम पढ़ते हैं बच्चों बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे एल्काइल हैलाइड को बनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ये क्या है कंसेप्ट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या होते हैं ये? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ये आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसको लिखने का तरीका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत ही अच्छे रिएजेंट है। इस रिएजेंट की हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ organic compound can be can be made with the help of Grignard reagent। इसकी मदद से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। R का मतलब यहाँ पे है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में CH3 हो सकता है, CH2 CH3 ये हो सकता है, या कोई इस टाइप का ग्रुप हो सकता है, या फिर आपके
ये इस टाइप का कोई ग्रुप हो सकता है, या फिर ये साइक्लोहेक्सेन, क्या बेटा ये साइक्लोहेक्सेन, या फिर कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप मतलब जिसमें बेंजीन रिंग जुड़ी हो उसे बोलते हैं एराइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप, ये हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये Mg है, ये मेटल है आपको पता है, और X का मतलब यहाँ पे क्या है, X का मतलब हो सकता है आपका फ्लोरो, ब्रोमो, इनमें से कोई भी हो सकता है। फ्लोरो नहीं होगा क्योंकि फ्लोरो के जो कंपाउंड होते हैं ना प्रिग्नाट रिएजेंट वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं, तो वो हम नहीं लेते। प्रिग्नाट रिएजेंट समझ में आया? तो RMgX है ना बेटा, RMgX, R की जगह अगर हम लेते हैं CH3 CH2 ग्रुप, ये क्या इथाइल ग्रुप है, ये Mg, और X की जगह हम लेते हैं बच्चों Br, क्या ले लेते हैं, अगर Br ले लेते हैं, इसके रिएक्शन करवाते हैं वाटर से। इसके रिएक्शन किससे करवाए हम, वाटर से करवाते हैं, तो बनेगा कंपाउंड CH3 CH3। वाटर में जो HOH बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इससे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये इससे जाके क्या होगा बेटा, जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जाके क्या होगा, क्या बनेगा, साथ में हमें क्या मिलेगा बेटा, साथ में मिलेगा Mg Br OH। इसको और कैसे लिख सकते हैं, Mg OH Br, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये ग्रिग्नाट रिएजेंट से हमने बनाया, क्योंकि वाटर में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होती है, तो ये वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। ग्रिग्नाट रिएजेंट है ना, वाटर से विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ग्रिग्नाट रिएजेंट react with water vigorously, react with water vigorously। ठीक है, और विग्रसली रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एल्केन्स बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, ध्यान देना। अब इस एल्केन का नाम क्या है, समझ में आया आपको, इस एल्केन का क्या नाम है बेटा, एथेन। तो ये भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से ग्रिग्नाट, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता होना चाहिए, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे हमें बनाना है एल्केन। तो हम क्या लेंगे, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसका सोडियम सोल्ट लेते हैं, सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडा लाइम से। व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड react with सोडा लाइम, सोडा लाइम। अब ये क्या चीज है बेटा, सोडा लाइम, सोडा लाइम होता है, ध्यान से देखेंगे, NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO मतलब चूना, इन दोनों का मिक्सर, इस दोनों का मिक्सर किस रेशियो में लेते हैं हम, ये लेते हैं 1:4। ठीक है, 1:4 का रेशियो लेते हैं। सोडा लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। सोडा का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद करने का तरीका, सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम का मतलब चूना, लाइम का मतलब होता है चूना, चूने का फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, किस रेशियो में लेंगे हम, 1:4 रेशियो में लेंगे। ये आपको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सोडा लाइम, ये
इसका कॉम्बिनेशन आपको ध्यान देना है, ये 1:4 का जो कॉम्बिनेशन है ना इसका, ये आपको ध्यान देना है। 1:4 रेशियो में इसको हम लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेटा किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये एसिड है और ये बेस है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्या बनेगा, RCOONA प्लस H2। तो ये क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमें करवानी किससे, सोडा लाइम से करानी। तो ये हमने लिया RCOONA, रिएक्शन करवानी है सोडा लाइम से। तो सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का मिक्सर होता है। तो NaOH और CaO हम लिखेंगे एरो के ऊपर और यहाँ करेंगे हीट इसको, क्या निकलेगा बाहर, देखो ध्यान से देखेंगे, ये बाहर निकलेंगे क्या चीज, देखो ये Na2, ये Na2 ये बाहर निकल जाएगा और CO3 ये बाहर निकलेगा। तो क्या बाहर निकला बेटा, Na 2 बार है तो इसे हम लिखेंगे Na2, C कार्बन है और ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ऑक्सीजन 3 है। कहाँ पे, ये 2 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। तो प्रोडक्ट हो गया हमारा RH प्लस Na2 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, RH क्या है, एल्केन। इस टाइप से हमारी एल्केन बनती है। एग्जाम्पल लेते हैं, R की जगह में लिखते हैं हम CH3 COONA NaOH। तो क्या बन जाएगा आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हीट। इस मिक्सर को हम क्या करते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम। क्या बाहर निकलेगा इसमें से, देखो ध्यान से देखेंगे, इसमें से ये जो है ना ये बाहर निकलेगा, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH4 प्लस Na2CO। ये मिल गया मीथेन, क्या है बेटा ये, एल्केन है। बात समझ में आई आपको। इसी टाइप से अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं किसका, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इस प्रोसेस को हम, जो ये प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं इसे हम, डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूव होती है। इस प्रोसेस को हम एक नाम से और जानते हैं, ये जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है ना, इतना ये प्रोसेस लिखा है, ये प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से जाना है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन। ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, याद रखेंगे आप लोग इसको, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का, क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम salt of carboxylic acid gives alkane। वो भी क्या करेंगे, एल्केन देंगे। तो यहाँ पे अगर हम सोडियम सोल्ट ले लें या पोटेशियम सोल्ट ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसे मैंने एसिटिक एसिड का सोडियम सोल्ट ले लिया, इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक्वा सॉल्यूशन कैसे बनता है, इसको पानी में डिसॉल्व करो, एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। इसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस
जब हम करवाएंगे तो ये देखो, सबसे पहले जैसे पानी में डिजोल्व करेंगे, ये इस टाइप के आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव आयंस है ना, ये जाएंगे एनोड पे, एनोड पॉजिटिव होता है, और ये जो है पॉजिटिव आयन, ये जाएंगे बेटा कैथोड पे, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। ये किस पे मूव करेगा, ये आयन किस पे मूव करेगा, एनोड पे। ये आयन का मूव करेगा, कैथोड पे मूव करेगा। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, वो हमें देखना है। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, ध्यान देवो बच्चा, CH3 COO माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये एनोड पॉजिटिव होता है, आपको पता है एनोड पॉजिटिव होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा, टू इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। क्या बनेगा, CH3 COO, ये दो लेंगे, इस टाइप से क्या बनेगा, अनस्टेबल एक कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो CH3 COO है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेगा। दो मॉलिक्यूल है ना, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेंगे, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, तो कंपाउंड मिलेगा CH3 प्लस 2CO2, ठीक है। देखो किस टाइप से ये लिखेंगे इसको, ये लिखा CH3COO और प्लस COO, और ये है CH3, तो देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी, क्या बच गया, ये और ये बच गया, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, ये कंपाउंड बनाएंगे। बात समझ में आ रही है। और देखो एक ये कार्बन, एक ये CO2, एक ये CO2, कितने हो गए टोटल नंबर में CO2, तो ये 2CO2 बाहर निकल जाएगा। ये काम कहाँ पे हो रहा है, ये काम पूरा हो रहा है आपका एनोड, एनोड पे हमें क्या मिलेगी, एल्केन, एल्केन मिलेगी हमें एनोड पे। फिर है इसके बाद में आपका कैथोड पे रिएक्शन क्या है, कैथोड, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, देखो ध्यान से देखेंगे, कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा बेटा, कैथोड पे जाएगा सोडियम। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ये जो हमें करवाया है, ये जो सोडियम है वो कहाँ जा रहा है, कैथोड, कैथोड नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे और क्या रहेगा बेटा, हाइड्रोजन भी रहेगी, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन भी मिलेगी, तो हाइड्रोजन भी जाएगी और सोडियम भी जाएगा, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा कैथोड पे, वो हमें चेक करना है, ठीक है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम है, हाइड्रोजन का कम है, सोडियम का बहुत ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो जाएगी कहाँ पे, कैथोड पे। कैसे, ये हाइड्रोजन, कैथोड का मतलब क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो दो हाइड्रोजन आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, क्या बन जाएगी, 2H बनेगी। अब ये 2H का मतलब क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का हमें लिबरेट मिलेगी, कहाँ मिलेगी हमें, कैथोड पे, कैथोड पे क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या मिलेगी हमें, गेट एनोड, ये गेट एथेन हमें मिलेगी एनोड पे, कैथोड पे मिलेगी हाइड्रोजन गैस। समझ में आई आपको, समझ में आया बच्चों जो हमने बताया। हाँ, अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो डायरेक्ट ही हमें एल्केन मिल जाएगा, ध्यान देंगे बच्चों। टॉपिक है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं तो एल्केन मिलेगी, वी गेट एल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। क्या कराना हमें बेटा? रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट है HI। किसकी परचेज में करवाएंगे हम? HI की परचेज में रिडक्शन होगा, मिलेगा हमें RCH3। RCH3 क्या है? एल्केन है ये, प्लस H2O और I2 ये बाहर निकलेगी। देखो R की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर R की जगह हम क्या लिखते हैं? R की जगह हम लिख देते हैं CH3COOH। ये लिया हमने एसिटिक एसिड, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन करवाते हैं HI से, रिडक्शन होगा यहाँ पे और प्रोडक्ट बनेगा एथेन प्लस H2O प्लस आयोडीन लिबरेट होगी। ये प्रोसेस है, ठीक है। इसी टाइप से अगर प्रोपेनोइक एसिड हम लेते हैं तो जितना कार्बन का एसिड लेंगे, जितने कार्बन की एसिड लेंगे उतनी ही कार्बन की हमें एल्केन मिलेगी। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी हमें 2 कार्बन की एल्केन मिलेगी। तो ये सारे हो गए आपके प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। ये सारे के सारे क्या हो गए? प्रिपरेशन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन ध्यान से देखेंगे तो ये तो बंद